फादर आर्लो से कहते हैं। तेज चलो, लेकिन आर्लो डरने लगता है। पापा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर फादर उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आर्लो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बारिश में फिसलते हुए आर्लो गिर जाता है। उसका पांव मुड़ जाता है। वो मुश्किल से उठता है और फिर से कहता है, पापा वापस चलो। फादर गहरी सांस लेकर कहते हैं, आर्लो, मैं तुम्हें यूं ही डांटता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, डर पर काबू पाओ, वरना बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे वापस चलने को कहते ही हैं कि अचानक तूफान बहुत तेज हो जाता है और फिर फ्लैश फ्लड आता है। पानी का तेज बहाव हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा होता है। फादर आर्लो से चिल्लाकर कहते हैं, बेटा ऊपर चढ़ो जल्दी। वो अपनी गर्दन से आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं। आर्लो किसी तरह सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन फादर खुद को बचा नहीं पाते। पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले जाता है। कुछ समय बाद आर्लो टूटे दिल के साथ घर लौटता है। अब जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ चुके थे, क्योंकि पिता अब नहीं रहे थे। आर्लो सबके साथ खेत में मेहनत करता है, लेकिन अंदर से वो बेहद उदास होता है। एक दिन जब वो स्टोर में कॉर्न रखने जाता है तो देखता है वही जंगली बच्चा स्पोर्ट फिर वहां आ गया है। आर्लो का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है स्पोर्ट की वजह से ही उसके पिता मरे हैं। वो स्पोर्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और आखिर में उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन उसी दौरान आर्लो फिसलकर नदी में गिर जाता है। तेज वेव उसे बहा ले जाती है। वो एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब आर्लो को होश आता है तो वो खुद को नदी किनारे अकेला पाता है। चारों ओर अजनबी इलाक का घना जंगल और वो पूरी तरह खो चुका था। अचानक उसकी नजर स्पोर्ट पर पड़ती है, जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आर्लो नदी को देखता है और उसे अपने पिता की वो बात याद आती है, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करना, ये तुम्हें घर तक जरूर ले जाएगी। अब आर्लो नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। लंबा सफर तय करने के बाद भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है। उसी वक्त उसे ऊपर पेड़ पर जामुन जैसा एक फल नजर आता है। वो एक पत्थर पर पैर रखकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर फिसल जाता है और उसका पैर उसमें फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैर निकल नहीं पाता। सारा दिन गुजर जाता है, फिर रात हो जाती है। थका हुआ आर्लो वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है उसका पैर आजाद हो चुका है। वो नीचे देखता है, मिट्टी में छोटे छठे पैरों के निशान हैं। आर्लो समझ जाता है ये स्पोर्ट के निशान है, यानी स्पोर्ट ने ही उसका पैर छुड़ाया था। पहली बार आर्लो को एहसास होता है जिस बच्चे को वो दुश्मन समझ रहा था वही उसकी मदद कर रहा था। आर्लो हिम्मत जुटाकर उठता है। अब वो डरने के बजाय कुछ करने का फैसला करता है। वो आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने लगता है। धीरे धीरे उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है। तभी स्पोर्ट दोबारा वहां आ जाता है। इस बार वो आर्लो के लिए एक लिजर्ड लाता है, क्योंकि उसे पता था कि आर्लो को भूख लगी है। लेकिन आर्लो पीछे हट जाता है और घबरा कर कहता है, दूर करो इसे। वो शाकाहारी था और ऐसी चीजें खाना उसके बस की बात नहीं थी। स्पोर्ट कुछ देर सोचता है और फिर वो एक बहुत बड़ा कीड़ा पकड़ कर लाता है। वो अपने दांतों से उसका सिर अलग करता है और आर्लो की तरफ बढ़ाकर इशारा करता है, खा लो। आर्लो घिन और डर से पीछे हट जाता है। स्पोर्ट को अब समझ आ जाता है कि आर्लो क्या खाता है। वो तुरंत जाकर वो बेरीज लाता है, वही फल जो आर्लो ने पहले देखा था। आर्लो भूखा था। वो बेरीज पर टूट पड़ता है। फिर वो स्पोर्ट से और फल मांगता है। स्पोर्ट उसे अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है, जहां एक पूरा पेड़ बेरीज से लदा हुआ था। आर्लो की आंखें चमक उठती हैं। वो तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्पोर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। आर्लो नहीं रुकता और जैसे ही वो फल खाने झुकता है, ऊपर से एक बड़ा सा स्नेक गिरकर उसके ऊपर आ पड़ता है। आर्लो डर से चीख उठता है। स्नेक अटैक करने ही वाला होता है कि तभी स्पोर्ट उस पर टूट पड़ता है। छोटा सा स्पोर्ट बड़े सांप को डरा भगाता है। आर्लो दंग रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि स्पोर्ट सिर्फ जंगली बच्चा नहीं, एक बहादुर साथी भी है। अचानक लकड़ियों में से एक विशाल काय जानवर निकलता है, जिसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। वो आर्लो से पूछता है, तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? आर्लो जवाब देता है, इसका कोई नाम नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे नाम देता है। स्पोर्ट पीछे मुड़कर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। उसे ये नाम अच्छा लगता है और इस तरह स्पोर्ट को उसका नाम मिल जाता है। आर्लो और स्पोर्ट की दोस्ती अब गहरी होने लगती है। दोनों साथ में नदी के किनारे किनारे आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता आर्लो को ज्यादा समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घास उगी होती है। आर्लो अपनी पूंछ को घास में हिलाता है और अचानक वहां से जुगनू निकलते हैं। सैकड़ों रोशनियां हवा में तैरने लगती हैं। स्पोर्ट और आर्लो दोनों उस नजारे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल आर्लो को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पिता भी ऐसे ही उसे जुगनू दिखाया करते थे। आर्लो का चेहरा उदास हो जाता है। वो जमीन पर बैठता है और लकड़ियां उठाता है। वो 5 छोटी लकड़ियां जमीन में गाड़ता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ियां को गिरा देता है, यानी वो स्पोर्ट को अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है। हम 5 थे, लेकिन अब पापा नहीं रहे। स्पोर्ट कुछ देर उसे देखता है, फिर खुद भी 3 लकड़ियां जमीन में गाड़ता है। वो 2 बड़ी लकड़ियां गिरा देता है और अकेली छोटी लकड़ी को देखकर नीचे सिर झुका लेता है। इसका मतलब था उसके माता पिता भी मर चुके थे। वो भी अकेला है।
आर्लो और स्पोर्ट एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखें नम होती हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे का दर्द समझते हुए वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में तूफान आ जाता है। आर्लो धर जाता है, क्योंकि ये नज़ारा उसे उसी रात की याद दिलाता है जिस रात उसके पिता बाढ़ में बह गए थे। फ्लैशबैक की तरह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो घबरा कर भागने लगता है। आखिरकार वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। स्पोर्ट भी उसे देखता है और समझ जाता है कि आर्लो के अंदर अब भी डर जिंदा है। जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो नदी से काफी दूर आ गया है। कहीं भी पानी नजर नहीं आता और अब उसे घर का रास्ता समझ में नहीं आता। दिल भारी हो आता है और वह उदास सा आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में वह अजीब और गरीब परिंदों का एक झुंड देखता है। वे दिखने में खतरनाक और डरावने लगते हैं। आर्लो उनसे पूछता है, कृपया बताएं नदी किस तरफ है, मुझे घर जाना है। पर वे परिंदे झूठ बोलते हैं कि वे तूफान में घायल हुए जानवरों की मदद कर रहे हैं। तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। आर्लो एक फॉक्स को बाहर निकालता है, लेकिन परिंदे उसे ही निगल जाते हैं। फिर वे बार बार स्पोर्ट के बारे में पूछते हैं। सरदार परिंदा शक करता है और स्पोर्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। आर्लो उस पर झा पड़ता है, स्पोर्ट को कमर पर उठाकर तेज दौड़ने लगता है। और तभी सामने दो बहुत बड़े जायंट डायनासोर दिखाई देते हैं। उड़ने वाले परिंदों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जायंट डायनासोर आकर उन्हें बचा लेते हैं। कुछ ही देर में वहां एक और बड़ा डायनासोर आता है जो इन दोनों का पिता होता है। जायंट डायनासोर का पिता गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह इलाका खतरों से भरा है। आर्लो बताता है, मैं यहां गलती से आ गया, क्या आप मुझे नदी का रास्ता बता सकते हैं? पंजा पर्वत वाली नदी, लेकिन पिता डायनासोर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपनी भैंसें ढूंढनी है। आर्लो मदद करने की इच्छा जताता है और बताता है कि स्पोर्ट की नाक बहुत तेज है, वह भैंसों की खुशबू सूंघ कर उन्हें ढूंढ सकता है। जायंट डायनासोर कहते हैं कि ठीक है, पर वहां चोर भी घूम रहे हैं। वह आर्लो से कहते हैं कि पास में जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वहां जाकर जोर से चिल्लाओ, ताकि जो चोर हमारी भैंसें चुराते हैं वे बाहर आ जाएं। आर्लो डर रहा था, पर उसे घर भी वापस जाना था, इसीलिए वह पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकलती। तभी स्पोर्ट उसके पांव पर जोर से काटता है और आर्लो दर्द में जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसें वापस आने लगती है, लेकिन साथ ही कुछ खौफनाक डायनासोर भी सामने आ खड़े होते हैं। वे असल में भैंस लुटे रहे थे। वे हमला करने लगते हैं। तभी वे जायंट डायनासोर भी आ जाते हैं। लड़ते लड़ते एक भयंकर लड़ाई होती है। एक भैंस लुटेरा जायंट डायनासोर को गिरा देता है। आर्लो बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ता है और फाइनली चोट डरकर भाग जाते हैं। रात होते ही वे आग के चारों ओर बैठे होते हैं। आर्लो उन जायंट डायनासोर से पूछता है, आपके मुंह और पैरों पर ये निशान कैसे पड़े? जायंट डायनासोर का पिता बताता है, एक बार मगरमच्छों ने हम पर हमला किया था, मेरे मुंह को भी चोट लगी, पर मैंने हार नहीं मानी और लड़कर सबको हरा दिया। आर्लो कहता है, मेरे पिता भी बहुत ताकतवर थे, वे किसी से नहीं डरते थे। जायंट डायनासोर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डर तो सभी को लगता है, डर तो नेचर का हिस्सा है, असल बात यह है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। डर को अपने साथ रखो, पर उसे तुम पर हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि दर्द और खतरे का सामना कैसे करना है, तुम खुद ब खुद मजबूत बन जाओगे। और फिर वे कहते हैं, सुबह हम दक्षिण की ओर निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। अब आर्लो बहुत खुश है। वो और उसके दोस्त जायंट डायनासोर प्रॉमिस के मुताबिक साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दूर क्षितिज पर वही क्लाउटूथ माउंटेन नजर आता है। वो पहाड़ जिसके पास बहती नदी उसे सीधा उसके घर तक ले जाएगी। आर्लो की आंखों में चमक आ जाती है, उसका घर अब बहुत करीब था। जायंट डायनासोर मुस्कुराकर कहते हैं, लो बच्चों, हमने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। हम अब साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी यात्रा सलामत रहे। फिर स्पोर्ट को अपनी कमर पर बिठाकर क्लॉटूथ माउंटेन की तरफ भागता है। वो और स्पोर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी सामने से एक अजीब सी आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्पोर्ट निकाला करता था। आर्लो और स्पोर्ट सामने देखते हैं। वहां एक जंगली इंसान खड़ा होता है। स्पोर्ट ध्यान से उसे देखने लगता है। आर्लो स्पोर्ट को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक वही आदमखोर परिंदे फिर से आ जाते हैं। वो स्पोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले बढ़ते हैं। आर्लो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बेलों में फंस जाता है। थका, टूटा और हताश आर्लो जमीन पर गिरा हुआ होता है। अचानक वो अपने फादर को अपने सामने खड़ा देखता है। फादर उसे बेलों से आजाद करते हैं। आर्लो उनकी तरफ देखता है। पापा, आप वापस आ गए, आप यही थे। लेकिन तब ही आर्लो नोटिस करता है मिट्टी पर उसके कदमों के निशान तो हैं, पर पापा के नहीं। उसे एहसास होता है ये तो उसकी इमेजिनेशन थी। फादर की आवाज़ उसके जहन में गूंजती है, स्पोर्ट ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तेरी बारी है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आर्लो की आंख खुलती है, वो बेलें तोड़ता है और परिंदों के पीछे भाग पड़ता है। वो ज़ोर ज़ोर से स्पोर्ट को पुकारता है। अंधेरे में स्पोर्ट की हल्की सी हवा देता है, लेकिन तभी आसमान में बादल गरजते हैं और फ्लड आ जाता है।
तेज बहाव में पेड़, पत्थर, लकड़ियां सब बहते हुए आ रहे थे। आर्लो कुछ नहीं सोचता, वो नदी में कूद जाता है। वो स्पोर्ट को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आता है। स्पोर्ट घायल है और आर्लो भी बुरी तरह चोटिल हो चुका था, लेकिन दोनों जिंदा हैं। अब वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में वही जंगली इंसान दोबारा नजर आता है। इस बार आर्लो उसे रोकता नहीं, वो स्पोर्ट को अपनी पूंछ से नीचे उतारता है। स्पोर्ट हिचकिचाते हुए उस आदमी के पास भागता है और देखता है वो उसका फादर है। उसका मदर और भाई बहन भी वहाँ खड़े होते हैं। स्पोर्ट का फादर उसे गोद में उठा लेता है और उसे कसकर गले लगाता है। स्पोर्ट की आंखों में चमक और आर्लो की आंखों से नमी आ जाते हैं। स्पोर्ट मुड़कर आर्लो को देखता है। वो उसके पास आता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आर्लो उसे धीरे से कहता है, नहीं स्पोर्ट, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हारे अपने लोगों के पास। तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। दोनों एक दूसरे को उदासी भरी नजरों से देखते हैं। स्पोर्ट धीरे धीरे अपनी फैमिली की ओर लौट जाता है। आर्लो अब अकेला है, लेकिन पहले से कहीं मजबूत। वो घर की तरफ बढ़ता है और कुछ देर में उसे दूर से अपना घर दिखाई देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, खुशी के थे। उसकी मदर, बक और लिबी भागते हुए उसके पास आते हैं और पूरा परिवार एक जायंट हग करता है। और अब वो आखिरकार कॉर्न साइलो पर अपना फुटप्रिंट